आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किसान विरोधी बिल 2020 क्या है। ठीक है, तो इस बिल में हम लोग देखेंगे कि 3 बिल पास किया गया है जो संसद में, पहला बिल, दूसरा बिल और तीसरा बिल, 3 बिल पास किया गया है। इनको लेकर देश में बहुत बड़ा हंगामा हो रहा है, आंदोलन हो रहा है, किसान और सरकार के बीच ये हमेशा विरोध प्रदर्शन हो रहा है। तो इसको जानना जरूरी है कि क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बिल पास किया गया है तो वो कोरोना काल में पास किया गया, जून में ही पास किया गया था, तो उस समय से ही विरोध हो रहा है। तो अभी ये विरोध बढ़ चुका है, आंदोलन की स्थिति पर है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं इस बिल को क्यों पास किया गया, इस बिल में क्या क्या बातें बताया गया है और सरकार का क्या पक्ष है और किसान का क्या पक्ष है। तो यहाँ पे हम लोग पूरी डिटेल्स देखते हैं ताकि आप अच्छे से समझ पाएंगे कि आखिर इस बिल में क्या है ऐसा जो जिसके लिए विरोध हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं किसान विरोधी बिल 2020 जो पास किया गया। सबसे पहला बिल है, इसमें पहला बिल है कि द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स। ठीक है, द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स। ठीक है, अब ब्रैकेट में लिखा गया प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020। तो इसका मतलब मैं बताता हूं कि किसान जो है, इसमें बोला गया कि किसान जो है अपना जो है सामान, जो अपना अनाज है कहीं पर भी बेच सकता है। उन्हें पूरी छूट दी गई है, उन्हें खुली छूट दे दी गई है कि वो कहीं पर भी बेच सकते हैं। भारत के 29 राज्यों में से कहीं पर भी बेच सकते हैं मंडी के अलावा। ये अपना बिजनेस को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ट्रेड मीन्स व्यापार होता है, तो प्रोड्यूस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं अपने बिजनेस को। ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन क्या आ रहा है, सरकार क्या बोल रही है कि किसानों को भरपूर लाभ होगा, किसानों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी और किसान जो है आत्मनिर्भर बन पाएगा और अपना व्यापार तो हर जगह फैला पाएगा। तो ये सरकार का कहने का पक्ष है, सरकार कहते हैं। ठीक है, लेकिन किसान का कहना है कि इससे जो है पूरा का पूरा बर्बाद हो जाएगा बाजार। ठीक है, इससे पूरी की पूरी मंडी बर्बाद हो जाएगी। किसान अगर जहां तहां अनाज बेचेंगे तो उनको काफी नुकसान का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल पाएगा। जहां मंडी में बोली लगती है, जैसे आलू है 10 रुपए किलो, अगर बोली लगी हुई तो कोई 11 रुपए बोलता है तो उसको दे दिया जाता है। तो यहाँ पे ये होगा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जो MSP होता है वो नहीं मिल पाएगा और लोग जो है, किसान जो है कर्ज में ही डूबे रह जाएंगे। उनकी आर्थिक स्थिति हद से बदहाल हो जाएगी, एकदम खराब स्थिति में हो जाएगी। तो ये किसान का कहना है कि ये इससे जो होगा उनका नुकसान ही नुकसान है और सरकार कहते हैं कि लाभ ही लाभ होगा। तो इससे हमारा ये निष्कर्ष निकलता है कि ये जो बिल लाया गया है इससे किसानों को नुकसान ही होने वाला है और कुछ हद तक लाभ होने वाला है। लेकिन किसको लाभ होने वाला है? व्यापारियों को लाभ होने वाला है। अक्सर होता क्या है हमारे साथ कि प्याज, टमाटर और आलू, इन तीनों का कीमत हमेशा बढ़ता जाता है, लेकिन इन तीनों को ही ज्यादा मात्रा में खेती किया जाता है। तो होता क्या है, इसकी दाम 60 रुपए, 70 रुपए, 80 रुपए, 100 रुपए कैसे हो जाता है? तो इसके लिए पीछे कारण है कि यहाँ पे जो भी, जैसे किसी चीज का खेती हुआ, प्याज का, ठीक है, तो इसको किसान से 6 रुपए 7 रुपए में अगर ले लिया जाता है तो उसको क्या उसको भंडार करके रखा जाता है, स्टोर कर दिया जाता है, कूल प्लेस में स्टोर कर दिया जाता है और उन चीजों को धीरे धीरे करके महंगा करके बेचा जाता है। इससे क्या होता है, व्यापारियों को ज्यादा लाभ होता है। डबल रेट नहीं, ट्रिपल से भी ज्यादा, 4 गुना 5 गुना रेट में बेचा जाता है। मान लीजिए 6 रुपए का तो 60 रुपए और फिर लास्ट तक बेचा जाता है। तो इस तरह से व्यापारियों को फायदा होता है। किसान अगर डायरेक्ट बेचने लगे तो इसमें क्या होगा, डायरेक्ट तो बेच नहीं पाएगा उतना, फिर दूसरा फसल कब लगाएगा, बेचने में 2-3 महीने लग जाएंगे। अब दूसरा हम लोग चलते हैं दूसरे बिल की तरफ। यहां पे देखते हैं दूसरा बिल है द फार्मर्स एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज। इसको ब्रैकेट में लिखा गया एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन बिल 2020। तो इसका मतलब क्या है कि द फार्मर्स एग्रीमेंट ऑफ प्राइस, यानी फार्मर्स के साथ कुछ एग्रीमेंट किया जाएगा, कंपनी वाले और फार्मर्स इन दोनों के बीच एक एग्रीमेंट होगा, उसके बारे में बताया गया है। और इसमें एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन बताया गया है कि उनको प्रोटेक्ट भी किया जाएगा, बचाया जाएगा नाहानि से। ठीक है, तो इसका मतलब एक आसान से भाषा में हम लोग समझते हैं कि ये एक कंपनी है। ठीक है, तो ये एक आपका कंपनी है, कोई भी कंपनी है, और यहाँ पे फार्मर्स है उनके खेत में। ठीक है, फार्मर्स है उनके ये सारे खेत है, इस तरह से छोटे छोटे खेत है। ठीक है,
तो ये इसका मतलब होता है द फार्मर्स एग्रीमेंट ऑफ प्राइस। इसका मतलब है एक कंपनी है, मान लीजिए किसी भी चीज का कंपनी, यानी चिप्स का कंपनी है, ठीक है, चिप्स का कंपनी है या भी किसी भी चीज का कंपनी है, तो चिप्स का कंपनी, उसको आलू बड़ी मात्रा में चाहिए, तो आलू बड़ी मात्रा में चाहिए, चिप्स का कंपनी है, तो वो एक या दो व्यापारी, दो किसान से तो खरीदेगा नहीं, मतलब उसको 10 किलो 20 किलो आलू में तो होगा नहीं, क्विंटल ही क्विंटल आलू चाहिए, 100 क्विंटल 200 क्विंटल 500 क्विंटल चाहिए, टन चाहिए उसको। तो उसके लिए ये क्या करेगा, फार्मर्स का खेत पे जाएगा, फार्मर्स के मीटिंग करेगा, एग्रीमेंट होगा कि ये पहले अपने अधिकारी लोग से पूछेंगे कि कितना एरिया में हमारा चिप्स का जो व्यापार हो रहा है, चिप्स के लिए आलू चाहिए, वो कितने एरिया में हमारा लगाएंगे कि हो जाएगा। तो बताया जाता है कि कम से कम मतलब एक गांव का पूरा जितना भी किसान है, गांव में पूरा भी किसान अगर उपजाते हैं और उस आलू को खरीद लिया जाए तो चिप्स काफी होगा उनके लिए। तो ये क्या करते हैं, वहां उस गांव में जाते हैं और वहां के किसान से एग्रीमेंट करते हैं कि इतने एरिया में आप क्या करो, ये आलू का बीज बो दो, इतने एरिया में बीज बो देना है, और जब आलू तैयार हो जाएगा तो अगर उस समय अगर दाम गिरा भी रहे तो जो रेट फिक्स हुआ था उसी रेट पे आपको बेचना है, उसी रेट पे हम खरीद लेंगे। मान लीजिए कि रेट फिक्स हुआ था 10 रुपीज, ठीक है, तो 10 रुपीज फिक्स हुआ था, तो 10 रुपीज में ही खरीदना, चाहे उसका दाम 2 रुपया हो जाए, कहे 3 रुपया हो जाए, ठीक है, तो ये बोला गया था, ठीक है। तो इसमें से क्या है, सरकार का पक्ष है कि सरकार का पक्ष इसमें है कि नुकसान जो है कंपनी को होगा, जो एग्रीमेंट करेगा उसका नुकसान होगा, इसमें किसान का ही फायदा होगा। क्या फायदा होगा, तो यहाँ बोला गया है कि सीधी तौर पे अगर एग्रीमेंट होता है तो एग्रीमेंट का प्राइस फिक्स किया जाएगा, जिसे 10 रुपीज फिक्स किया गया है, तो अगर प्राइस गिर भी जाता तो उसी रेट पे खरीदना पड़ेगा, ठीक है, ये बोला गया। लेकिन उसमें कुछ सुधार की जरूरत है, उसमें किसान का पक्ष है कि गारंटी सरकार जो है लिख कर दे कि ये काम होगा ही होगा। तो मतलब इसमें है कि जो भी प्राइस होगा वो कौन तय करेगा, इसमें बोला गया साफ तौर पे सरकार के अधिकारी तय करेंगे। तो अधिकारी जो है सरकार का अधिकारी होगा, तो सरकार जैसे बोलेंगे उसी तरह से वो अधिकारी वर्क करेगा। तो और इसमें इसका कहना है, किसान का पक्ष है कि ये जो है मूल्य अपने से तय करे या गांव का जो प्रधान होगा वो इसका मूल्य तय करेंगे। मान लीजिए गांव का प्रधान जो है वो मूल्य तय किए 15 रुपया, तो 15 रुपया ही देना पड़ेगा, ठीक है, तो 15 रुपया ही देना पड़ेगा। और यहाँ पे जो सरकार है तो वो अधिक पूंजीपति जो व्यापारी लोग हैं उन पर चलेंगे, वो बोलेंगे 8 रुपया, तो 8 रुपया में ही खरीदेंगे, तो इस तरह से चलेगा। तो यहाँ पे सरकार को क्या करना चाहिए, सुधार करना चाहिए, यहाँ पे लिख कर देना चाहिए कि जो मूल्य बताया गया है, फिक्स रेट किया गया, उस रेट से नीचे नहीं खरीदना चाहिए, नहीं खरीदना अपराध है। और क्या गारंटी है कि वो कंपनी जो एग्रीमेंट हुआ था तो उस एग्रीमेंट पे ही टिकी रहेगी, अगर बाद में गिर गया और रेट गिर गया और वो नहीं खरीदेगी तो हमारा तो पूरा का पूरा फसल बर्बाद हो जाएगा। तो ये लिख कर देने के लिए बोला गया, ठीक है। तो ये था दूसरा बिल था। अब तीसरे बिल की तरफ हम लोग चलते हैं कि तीसरा बिल क्या है, उसके बाद आप अच्छे से समझ जाएंगे कि आखिर किस लिए विरोध हो रहा है और सरकार ने किस लिए इस चीज को पास किया है, जबरदस्ती और वापस लेने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है। तीसरा बिल है एसेंशियल कमोडिटी ऑर्डिनेंस बिल 2020। तीसरा बिल है एसेंशियल कमोडिटी ऑर्डिनेंस बिल 2020, ब्रैकेट में लिखा है अमेंडेंट, ठीक है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे सरकार का पक्ष किसान का पक्ष लिखा हुआ, और इसका मतलब क्या है पहले जानेंगे, उसके बाद दोनों का पक्ष जानते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि चीजों को भंडारण करना है, ठीक है, चीजों को किस समय भंडारण करना है और किस समय भंडारण नहीं करना है, यानी स्टोर करके रखा जा सकता है किस समय और किस समय स्टोर करके नहीं रखा जा सकता है, ये बताया गया। तो यहाँ पे अगर युद्ध होता है या फिर कोई आपातकाल होता है, ठीक है, यानी कोई डिजास्टर हो जाता है, जैसे कि युद्ध हो रहा है या आपात हो रहा है, या फिर अगर चीजों का दाम है ना डबल हो गया है, चीजों का दाम डबल हो गया है, चीजों का रेट डबल हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है कि इसमें युद्ध आपात या ऐसा कोई स्थिति हो गया है जिसमें चीजों का रेट डबल ट्रिपल हो गया, तो उस स्थिति में इन चीजों का भंडारण नहीं किया जा सकता है। जैसे जो आवश्यक चीजें हैं, जैसे आटा चावल
सब्जी वगैरह जितने भी चीजें हैं, इन सारे चीजों को भंडारण स्टोर करके नहीं रखा जा सकता है जब ये सारी चीजें हो। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं सरकार का पक्ष और किसान का पक्ष क्या है। सरकार बोलती है, सरकार का पक्ष है कि किसान भी अपने जगह में भंडारण कर सकते हैं और जो कंपनियां हैं और जो व्यापारी लोग हैं वो भंडारण कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो सही बोला गया है कि चलो भंडारण करना है। ठीक है, लेकिन युद्ध आपात और जब चीजों का दाम डबल हो जाएगा उस समय भंडारण नहीं करना। ठीक है, लेकिन यहाँ पे किसान का पक्ष है कि कैसे भंडारण करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे भंडारण। अब यहाँ पे जाहिर सी बात है कि किसान जो है फसल उगाता है, अब उसका घर जो है 2-3 रूम का ही होता है, तो वो कैसे भंडारण करेगा, उसके पास बड़ा सा गोदाम तो नहीं ना है। तो बड़ा सा गोदाम नहीं है तो किसान भंडारण कैसे करेगा, तो भंडारण तो कर नहीं सकता, जाहिर सी बात है। तो इसमें किसानों को मूर्ख बनाया गया, पूरी तरह से किसानों को मूर्ख बनाने का काम किया गया। मूर्ख बनाया नहीं गया, किसान तो आंदोलन कर रहे, तो मूर्ख कहाँ से मिले, तो किसानों को मूर्ख बनाने का प्रयास किया गया है। और इसमें कंपनियों को फायदा दिलाने का प्रयास किया गया, मतलब इसमें कि बड़ी बड़ी कंपनियां होगा, व्यापारी लोग होंगे, उन लोग तो भंडारण कर सकते हैं क्योंकि उन लोग पहले से गोदाम बना के रखे हैं कूल प्लेस में और ठंडी जगह में बना के रखे हैं, ताकि जैसे गर्मियों में कोई भी फसल रखे ठंडी जगह में तो खराब नहीं होता, ठंड में तो वैसे ही खराब नहीं होता, 1 सप्ताह तक चल जाता है। ठीक है, तो ये तो किसान को बोल दिया भंडारण करो और कंपनियों को बोल दिया भंडारण करो, लेकिन यहाँ अच्छी तरह जानते हैं किसान भंडारण कर नहीं सकता। किसान अपने घर में अगर रखेंगे तो दूसरी फसल के लिए बुआई कब करेंगे, दूसरी फसल को कब वहां पे उपजाएंगे, और दूसरी फसल जब हो जाएगा तो फिर उसको कहाँ रखेंगे, इतना सारा स्टॉक तो किसान के पास होता नहीं है। तो ये सारी चीजें इस बिल में कहा गया, लेकिन इसमें हम लोग ध्यान देने वाली बात है कि इसमें सबसे ज्यादा जो आंदोलन हो रहा है, सबसे ज्यादा हंगामा हो रहा है, एक एमएसपी को लेकर हो रहा है। एमएसपी इनका पूरा नाम है हिंदी में न्यूनतम समर्थन मूल्य। न्यूनतम समर्थन मूल्य, इसी को लेकर ज्यादा हंगामा हो रहा है। ये सुधार हो गया तो ये सारी चीजें जल्दी जल्दी सुधार हो जाएंगे। तो यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य। मतलब इसका है कि अगर सरकार कोई भी रेट अगर फिक्स कर देते हैं तो उस रेट से अगर नीचे खरीदा जाएगा तो वो अपराध है। यहाँ पे जैसे कोई भी सब, जैसे प्याज है, प्याज का रेट 10 रुपीज फिक्स कर दिया गया, तो व्यापारी जो बोली लगाएंगे वो 10 रुपीज से नीचे बोली नहीं लगा सकते, 10 रुपीज से ऊपर ही बोली लगा सकते हैं, और उसके नीचे खरीदना एक तरह से जुर्म होगा, अपराध माना जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो ये एमएसपी में कहा गया, लेकिन सरकार इसके विरुद्ध है। सरकार इसको नहीं चाहती है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे मतलब लोग खरीदेंगे चाहते हैं कि नीचे समर्थन मूल्य से नीचे लोग खरीद ले। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एमएसपी पे ही पूरा माजरा यहाँ पे सेटल है कि एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य, इससे नीचे अगर खरीदा गया तो किसान को बहुत नुकसान होगा और इसमें व्यापारी लोगों को फायदा होगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे अगर व्यापारी खरीद लेते हैं और उसको स्टोर करके डबल ट्रिपल दाम में बेचते हैं तो इससे व्यापारी को फायदा होगा। तो ये कहा गया, इसी के लिए ज्यादा हंगामा हो रहा है कि इसको नहीं हटाया जाना चाहिए और इन चीजों में सुधार किया जाना चाहिए, इसलिए इतना हंगामा हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह के अगर रेगुलर वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दें ताकि नया वीडियो अपलोड हो तो सीधा नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए।